कहाँ से ये पैसा लाएंगे वेतन देने के लिए? ये नौटंकी करते हैं। श्री राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, जो दे ही नहीं सकते। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने बिहार आकर के अपनी बेइज्जती कराई, इसके सिवा कुछ नहीं कराया। ये झूठ की इमारत खड़ी कर रहे हैं और सोच रहे हैं बिहार के लोग गुमराह हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी की बिहार में कोई हैसियत भी नहीं है। जब तक ये रहेंगे तब तक अपराध, गुंडागर्दी, जंगल राज, भ्रष्टाचार। केशव जी, आप यहाँ सहप्रभारी हैं। कट्टा, छफेरा, बम, ये लग नहीं रहा है कि चुनाव हो रहा है। देखिए, जब राष्ट्रीय जनता दल का नाम आएगा बिहार के अंदर, तब तक इस प्रकार के विषय आएंगे। कट्टा भी की चर्चा होगी, बम बंदूक की भी चर्चा होगी, AK-47 जो खुलेआम अपराधी लेके घूमते थे उसकी भी चर्चा होगी। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल की ताकत बढ़ेगी तो यहाँ कट्टा भी होगा, यहाँ बम भी होंगे, AK-47 भी होगी। लेकिन जब एनडीए की ताकत बढ़ेगी तो कट्टा नहीं कलम होगी, कट्टा नहीं रोजगार होगा, कट्टा नहीं व्यापार होगा, कट्टा नहीं सरकारी और निजी क्षेत्र की नौकरियां होंगी, जीवन खुशहाल होगा, बिहार आगे बढ़ेगा। यूपी में भी जब आप लोग बात करते हैं तो गुंडों की बात करते हैं, बदमाशों की बात करते हैं, और यहाँ भी उसी तरह का ट्रेंड कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, जब तक 3 परिवार भारत की राजनीति में है, एक देश के अंदर गांधी परिवार, और उत्तर प्रदेश के अंदर श्री मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, और बिहार के अंदर श्री लालू प्रसाद यादव का परिवार, जब तक ये रहेंगे तब तक अपराध, गुंडागर्दी, जंगल राज, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ये मुद्दा रहेगा रहेगा रहेगा। इस मुद्दे से कोई बाहर निकल के नहीं जा सकता। राहुल जी आते हैं, तैराकी करते हैं, मछली मारते हैं, खाते हैं। देखिए, श्री राहुल गांधी का घमंड रावण से भी बड़ा है। इतना अहंकार शोभा नहीं देता है लोकतंत्र में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनके लगातार जो शब्द रहते हैं वह सहन नहीं किए जा सकते। मतलब वो अपमान भरे इन शब्दों का जवाब हम लोग भी दे सकते हैं। उनकी आयु में और राहुल गांधी जी की आयु में बड़ा अंतर है, लेकिन कभी भी आदर्श पूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी का वह नाम भी नहीं लेते, और कितने बार कितने घटिया और घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का ये बड़प्पन है कि वह सदा कहते हैं कि हम गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे, हम गाली का जवाब हमारी देश की, बिहार की जनता देगी। वह भाजपा को जिता के देगी, वह एनडीए को जिता के देगी, इनको सजा जनता सुनाएगी, क्योंकि लोकतंत्र की मालिक जनता है। जिस देश की जनता ने, जिस बिहार की जनता ने तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, उनके प्रति ऐसे अपमान भरे शब्द और ये नौटंकी करते हैं श्री राहुल गांधी। ये तालाब में कूद जाए, चाहे नदी में कूद जाए, चाहे कुएं में कूद जाए, चाहे ये जलेबी बनाओ है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन बिहार और देश में अब नहीं बढ़ने वाला। तेजस्वी जोश से भरे हुए हैं, युवा हैं, और कुछ करने की तमन्ना है। ऐसी चीज़ें करने की तमन्ना है जो कर नहीं सकते। कह रहे हैं बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, जो दे ही नहीं सकते। अगर नौकरी दे दें तो उनको वेतन नहीं दे सकते। बेरोजगार तो वैसे भी बनाकर रखने का उनका पहला वादा ही उनकी राजनीति को मतलब डंप कर देने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही उन्होंने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, वैसे ही लोगों ने समझ लिया कि ये डफोरसंखी व्यक्ति है। जब बिहार सरकार का बजट 3 लाख करोड़ का है और उसका वादा 15 लाख करोड़ का है, तो कहाँ से ये पैसा लाएंगे वेतन देने के लिए? ये झूठ की इमारत खड़ी कर रहे हैं और सोच रहे हैं बिहार के लोग गुमराह हो जाएंगे। तो बिहार गुमराह नहीं होगा। बिहार सही रास्ते को पकड़ा है और सही रास्ते पे चलेगा। और बिहार में एनडीए की फिर से माननीय मोदी जी के प्रति जो भरोसा है, आदरणीय नीतीश जी के प्रति जो भरोसा है, हमारे महागठबंधन ये एनडीए के जो हमारे साथी हैं, चाहे चिराग पासवान जी, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी, चाहे जीतन राम मांझी जी, यह 5 पांडवों की जोड़ी ऐतिहासिक विजय के पथ पर आगे बढ़ी। आपके परम मित्र यूपी से चलते हैं अखिलेश जी, और आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, ललकारते हैं, दहाड़ते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ने बिहार आकर के अपनी बेइज्जती कराई, इसके सिवा कुछ नहीं कराया। अगर श्री तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग एक सीट देते समाजवादी पार्टी को, तब लगता है उनका यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आना उचित है। लेकिन एक भी सीट नहीं दिया और वहाँ आकर के उस्मा का प्रचार कर रहे हैं, शहाबुद्दीन के बेटे का। तो इससे ये समझ में आता है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रिश्तेदारी भी तो है। तो रिश्तेदारी है तो हैसियत क्या समझा? एक सीट दे देते, भले बाद में उनका ही व्यक्ति समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हो जाता। लेकिन नहीं, समाजवादी पार्टी की बिहार में कोई हैसियत भी नहीं है और कोई हैसियत नहीं है, यह तेजस्वी यादव ने बता भी दिया।
और बता करके एक तरह से बेइज्जती कर दिया, लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं। अवध के लोग मगध में आते हैं। अवध और मगध सभी भाजपा का है और सभी जगह भाजपा 2027 में फिर जीतेगी। और जैसे इनको अहंकार हुआ है, उस अहंकार को कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, 2024 लोकसभा के चुनाव में इन्हें बहुत बड़ा अहंकार हुआ था और उस अहंकार को चकनाचूर करने का काम लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद, जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, जैसे ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव हुआ, जैसे ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, वैसे ही इनके अहंकार को चकनाचूर कर दिया। अब बिहार और उससे ज़्यादा चूर चूर कर देगा, फिर पश्चिम बंगाल चूर चूर कर देगा, फिर यूपी चूर चूर कर देगा। इनका गुरूर मिट्टी पे मिलाने का काम इन राज्यों की जनता करेगी। 29 तक ठंडा कर देगा। 29 तक तो मुझे लगता है, मैं तो पहले भी कहता हूँ, समाजवादी पार्टी का सफाया होने वाला है, राष्ट्रीय जनता दल का सफाया होने वाला है, कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। ये सब डूबते हुए जहाज हैं, इसको छोड़ छोड़ करके लोग बाहर आ रहे हैं और लोगों को बाहर आना चाहिए। बिहार को और देश को बचाने के लिए भाजपा गठबंधन जो एनडीए है उसका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।